आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं क्या, यूज ऑफ देयर। काय का प्रयोग लेके आए हैं, देयर का प्रयोग। ठीक है। अब देयर जो शब्द होता है, वैसे अगर हम देखें इसका अर्थ निकाल के देखें तो देयर का मतलब क्या होता है, वहां होता है ना। मगर यहाँ पे जो देयर का यूज है, हमने कौन से यूज को बता रहे हैं, इंट्रोडक्टरी। क्या लिखा है इसमें, इंट्रोडक्टरी। और इंट्रोडक्टरी में यहाँ पे वहां शब्द का प्रयोग करना गलत होता है, समझ गए। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी इंट्रोडक्टरी शब्द आ जाए, जैसे कल हमने इट का प्रयोग बताया था, उसमें शब्द आया था क्या, डमी आया था ना। ऐसे ही अगर देयर शब्द आया है और उसमें इंट्रोडक्टरी लगा है तो फिर वो देयर का यूजेज है। कौन सा यूजेज है, देयर का यूज है। देखिए इसके कुछ सामान्य नियम है, जनरल रूल्स हैं। सामान्य नियम में पहले समझते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जब कोई वाक्य टेंस में ना हो और उस वाक्य में कोई भी नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में ना हो, मतलब कोई वाक्य टेंस में ना हो यानी टेंस ना दिया हो, और उस वाक्य में कोई नाउन हो और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में ना दिया हो, तो ऐसे में सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करना है, देयर का प्रयोग करना है। जब कोई टेंस ना हो, क्या ना हो, टेंस ना हो, ठीक है, टेंस ना हो और क्या ना हो, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में ना दिया हो। ठीक है, इतनी चीज को ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है और इसको ध्यान देना है। यानी ये काय में ना हो, ये सब्जेक्ट के रूप में ना हो, और ये कोई वाक्य काय के रूप में ना हो, टेंस के रूप में ना हो। ठीक, तब काय का प्रयोग करते हैं हम, सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाते हैं, देयर लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखो। देयर के प्रयोग के लिए निम्नलिखित नियमों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। यानी इस चीज को ध्यान से समझना चाहिए क्या चीजें हैं। देखिए पहले लिखा है कि जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति, ध्यान से समझना देयर का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है, किसी, जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का होना अथवा ना होना प्रकट हो, तो उनमें सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लगाना है, देयर। नियम क्या है इसका, कि जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु, अथवा होना या ना होना, उसका क्या होना, होना या ना होना पाया जाए, तो वहां पे सब्जेक्ट के स्थान पे काय का प्रयोग करते हैं हम, देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखो। ऐसे वाक्य में देयर से तात्पर्य है वहां नहीं होता। क्या नहीं होता, वहां। हमने शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पे वहां शब्द है, इसका कोई अर्थ तात्पर्य नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य में देयर से तात्पर्य वहां नहीं होता, बल्कि यह केवल वाक्यों को प्रारंभ करने में प्रयुक्त होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी देयर बोलेंगे। आ गई बात समझ में, इंट्रोडक्टरी किसे बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई। आगे देखो, अगला नियम देखो कि इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। इसे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि देयर को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। ठीक है, अब समझो, इसमें कई रूप में बनता है। अफर्मेटिव में भी बनेगा, नेगेटिव में भी बनेगा और इंट्रोगेटिव में भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम काय में चलते हैं, हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। किस में चलेंगे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहला नियम हमने लेके रखा। नियम क्या है, जब कभी भी हिंदी वाक्य में, ध्यान देना नियम का, जब कभी भी हिंदी वाक्य में वहां शब्द का प्रयोग हो, तो इस शब्द के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, अब नियम समझना। जब कभी भी हिंदी वाक्य में वहां शब्द का प्रयोग हो, तो इसके लिए काय का प्रयोग करते हैं, देयर। जैसे इसमें लिखा वहां बाग में एक आदमी है, तो आपने क्या बना दिया, देयर इज अ मैन इन द
गार्डन। तो ये देयर किसके लिए लग गया, वहां शब्द के लिए लग गया, लगा ना वहां के लिए। अब जैसे लिखा है वहां मेज पर मेरी किताब है, तो वहां की अंग्रेजी क्या बना दी, देयर इज माई बुक ऑन द टेबल, यानी किताब का होना पाया जा रहा है, काय पे होना पाया जा रहा है, यानी किसी वस्तु पर होना पाया जा रहा है। ठीक है, अब अगला नियम देखो, अगला एग्जाम्पल, वहां दो शेर थे, क्या है, वहां दो शेर थे, तो देयर, अब दो के लिए है तो बहुवचन हुआ ना, तो क्या लगा देंगे, देयर वेयर टू लाइन्स। समझ गए, इस तरह से। अगला देखो, नियम है किसी व्यक्ति वस्तु, ये दूसरा नियम है, कौन सा नियम है, रूल नंबर 2, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का परिचय कराने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। किसका, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का परिचय कराने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, देयर का। जैसे उस स्थान पर बहुत शोरगुल है, ध्यान समझना, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का परिचय, इसमें किसकी परिचय करा रहा है, उस स्थान का, किसी स्थान का परिचय करा रहा है, उस स्थान पर बहुत शोरगुल है, तो क्या बन जाएगा, देयर इज ए लॉट ऑफ नॉइज एट दैट प्लेस। ठीक है, देयर से बना। आपके कमरे में बहुत कम जगह है, किसकी बात कर रहा है, किसी जगह की बात कर रहा है, तो क्या बना देंगे, देयर इज वेरी लिटिल स्पेस इन योर रूम। बन गया। अब आ जाते हैं हम तीसरे नियम पे, किस कौन से नियम पे आ गए, नियम नंबर रूल नंबर है आपका 3। ठीक है, देयर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस, तीनों प्रकार के सेंटेंस में किया जा सकता है। ठीक है, तीनों प्रकार के सेंटेंस में किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, मेज पर मेरी कार की चाबी है, मेज पर मेरी कार की चाबी है, तो देयर इज माई कार्स की ऑन द टेबल। ठीक है, किसका पाया जा रहा है, चाबी का होना पाया जा रहा है। रास्ते में एक आम का पेड़ था, तो क्या बना देंगे, देयर वाज अ मैंगो ट्री ऑन द वे। आज बाजार में शांति रहेगी, शांति का मतलब बिल्कुल शोरगुल नहीं होगा। ठीक है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीस इन द मार्केट टुडे। समझ गए, ये आपका काय में चला गया, ये आपका चला गया काय में, देयर के प्रयोग में। 3 नियम हो गए, समझ में आ गए तीनों नियम। चौथे नियम को देखो, चौथा नियम कह रहा है देयर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव में कैसा, ये है नेगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव, समझना दोनों। नेगेटिव में लिखा है कि नेगेटिव सेंटेंस, मैदान में बच्चे नहीं हैं, तो क्या लगा देंगे, देयर आर। आर क्यों लगाया, क्योंकि बहुत से बच्चों की बात है, देयर आर नो चिल्ड्रन इन द फील्ड। ठीक है, आगे कह दिया जाए रास्ते में पेड़ नहीं है, तो देयर आर नो ट्रीज ऑन द वे। अब यहाँ पे आर नो क्यों लगा दिया, आर क्यों लगाया, पेड़, एक पेड़ की बात करेंगे तो इज, रास्ते में पेड़ नहीं है, अगर वो एक पेड़ बोलेगा तो इज लगाना है, बहुत से पेड़ बोल रहा है तो हमने क्या लगा दिया, आर। यहाँ पे ट्रीज है, नॉट नहीं, देयर के बाद क्या लगाना है, नो लगा, नॉट भी लगा सकते हो, मगर आप नो लगाया करें। ठीक है, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं था, द ओल्ड मैन इज नॉट देयर, यहाँ पे वहां की अंग्रेजी लग गई। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में देखो, क्या वहां 1 दर्जन केले हैं, तो आर देयर अ डजन बनानास, बन जाएगा। क्या यहाँ आज शोरगुल होगा, तो विल देयर बी नॉइज हियर टुडे, बन जाएंगे, ऐसे वाक्य बन जाएंगे ना। क्या मैदान में बच्चे हैं, तो आर देयर चिल्ड्रन इन द फील्ड। समझ गए, ये है
देयर के प्रयोग। अब अगला नियम देखो, नियम नंबर 5। देयर का प्रयोग हैज, हैव, हैड वाले नियमों में भी किया जा सकता है। काय में कर सकते हैं? हाँ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लिखा है ना। तो इसको कैसे बना सकते हो? एन आवर हैज 60 मिनट्स, ये नियम के अनुसार होता है, ठीक है। मगर इसको ऐसे ही बना सकते हो, देयर आर 60 मिनट इन एन आवर, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये भी सही है बनाने का तरीका, और इसका ये सही है, चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, ठीक है। अब इसका लास्ट सेकंड लास्ट नियम है, देयर वाले वाक्यों में आवश्यकता अनुसार सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब तथा मॉडल वर्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, कक्षा में थोड़ा अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपने क्या लगाया? देयर। चाहिए के लिए क्या लगाते हैं? शुड। होना की अंग्रेजी क्या हो गई? बी। अब थोड़े का मतलब कुछ, कुछ की अंग्रेजी क्या होती है? सम। अनुशासन का माना होता है डिसिप्लिन, काहे में? कक्षा में, इन द क्लास। बन गया। अब इसमें राम आज स्कूल नहीं गया, उसका कोई कारण हो सकता है, तो आप क्या बना देंगे? राम डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, देयर मे बी सम रीजन, कुछ कारण हो सकता है, ठीक है। क्योंकि किसी चीज का होना पाया जाए तो क्या लगाते हैं? देयर, और ना होना पाया जाए तब भी क्या लगाते हैं? देयर। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ हमें अटपटे वाक्य मिलते हैं, जब हम कुछ वाक्यों में हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, तो बहुत ही अटपटे वाक्य मिलते हैं। जैसे मान लो लिखा एक राजा था, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाता तो एक किंग वाज कर देते, ठीक है, यही बना सकते थे। मगर इसको कैसे बनाएंगे? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देयर वाज अ किंग, एक राजा, यानी राजा का होना पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे थे नियम, ठीक। अब इसकी एक्सरसाइज देख लो, बताते जाना आप लोग, ठीक है। एक्सरसाइज, हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं, तो कैसा बनेगा? देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। बन गया। अगला एग्जाम्पल देखो, इस कमरे में 10 कुर्सियां थी। देखो इस वाले वाक्य को, तो किसका होना पाया जा रहा है? कुर्सियों का होना पाया जा रहा है। तो कुर्सियों का होना पाया जाता है तो क्या लगाएंगे? देयर वेयर 10 चेयर्स इन दिस रूम, ठीक है। अगला वाक्य देखो, मेरे घर में 4 गाय हैं, किसका होना पाया जा रहा है? गाय का। तो देयर आर 4 काउस इन माई हाउस। इस गिलास में पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर। क्या लगाया करो? नो लगाया करो इसमें, ठीक है। चाहे नॉट लगाओ तो नो लगाओ। वाटर इन दिस गिलास, ठीक है, समझ गए। और सुनो, नो कब लगाया जाता है? अगर इस नो, जब आपको नहीं शब्द लगाना है, ये समझ लो। अगर यहाँ पे तुम्हें आर्टिकल शब्द मिल गया, क्या मिल गया? आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब ए एन ए द, ये शब्द मिल रहा है तो आप नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसके बाद यदि आपको नो ए एन द मिल रहा है तो आप क्या लगाएंगे? नॉट। अगर ये ए एन द नहीं मिल रहा है तो क्या लगाओगे? नो। किसके साथ? सिर्फ देयर वाले प्रयोग में ध्यान देना है। किस में ध्यान देना है? देयर वाले में, समझ गए। अगर ए एन द इसके बाद मिले, पहले नहीं बाद में, देख लिया करो, चेक कर लिया करो, पहले लगाने से पहले एक बार चेक कर लिया जाता है कि अगर आपको आर्टिकल मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? आर्टिकल मिल रहा है तो क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, अन्यथा नो लगाएंगे। देखिए इस गिलास में पानी नहीं है, तो देयर इज नो वाटर इन दिस गिलास। अब यहाँ पे ए एन द तो नहीं था, इसलिए क्या लगाया? नहीं था ना यहाँ, तो हमने क्या लगाया? नो। बस में बहुत भीड़ नहीं थी, तो देयर वाज नॉट अ ग्रेट रश। अब जब नॉट लग गया तो क्या लग गया? आर्टिकल आ गया, तो नॉट लगा देते हैं। देयर वाज नॉट अ ग्रेट रश। रश माने क्या होती है? भीड़। क्या होती है? क्राउड भी लगा सकते हो। अगर रस याद ना रहे, रस माने भीड़ होती है, अगर याद ना रहे तो क्राउड लगा। इन द बस। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कैसे बनाओगे? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। क्या छत पर बंदर है? तो इज देयर अ मंकी ऑन द रूफ।
दफ्तर में क्लर्क क्यों नहीं था? वाई वॉज देयर नो क्लर्क इन द ऑफिस। घर में दूध क्यों नहीं था? वाई वॉज देयर नो मिल्क इन द हाउस। बन जाएंगे ये सब बात। इसका लास्ट वाक्य है, इस कस्बे में एक अध्यापक रहते थे। तो देयर लिव्ड अ टीचर इन दिस टाउन। ठीक है, ये आज हमारा काय का प्रयोग हो गया, आज हमारा हो गया देयर का प्रयोग। काय का हो गया? देयर का यूज। अब कल हम अगला यूज लेके आएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक की। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, स्टार्ट कर लीजिए जैसा आपको ठीक लगे।